औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू सिक्स्थ क्लास? आई होप यू वुड बी इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। आज मैंने आप लोगों से जो हदीस शेयर करनी है वो कुछ इस तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों पर रहम करें, ख़ास तौर पर अपने छोटों पर रहम करें। इसके साथ साथ हम जानवरों पर भी रहम करें, उनको तंग ना करें, उनको मारें ना, ताकि अल्लाह ताला भी हम पर रहम करे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 16। आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी यूज़ ऑफ वॉज वर। ये आप लोग के सिलेबस में दी हुई है। एक्सरसाइज नंबर 4 के नाम से है, यूज़ ऑफ वॉज वर। इसका सेंटेंस है नंबर 1, वो अमीर आदमी था। ये आप लोग सेंटेंस देख ले। आप लोग का जो एक्सरसाइज है वो इससे शुरू होगी, ठीक है। वो अमीर आदमी था। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, यूज़ ऑफ वॉज वर है। पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वॉज का इस्तेमाल कहाँ आना है और वर का इस्तेमाल कहाँ होना है। वॉज का इस्तेमाल होना है आप लोग का ही, शी, इट, आई और किसी सिंगल नेम के साथ। वर का कहाँ इस्तेमाल होना है, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ। प्लूरल नेम्स दिए होंगे उनके साथ आएगा। वॉज का इस्तेमाल कहाँ है, ही, शी, इट, आई और सिंगल नेम के साथ। वर का इस्तेमाल वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स के साथ होगा। ओके, ये आप लोग अपनी कॉपीज़ में नोट कर लें ताकि हम एक्सरसाइज जो है वो आगे शुरू कर सकें। नंबर 1 हमारा सेंटेंस है, वो अमीर आदमी था। तो क्या करेंगे, वो है, अमीर आदमी था, सिंगल नेम है, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ही वॉज आ रिच मैन। ठीक हो गया। इसके बाद है, वो अमीर आदमी नहीं था। वो अमीर आदमी नहीं था। इसको आपने किस तरह से करना है, ही वॉज, नॉट आ जाएगा, नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट। ही वॉज नॉट आ रिच मैन। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है, क्या वो अमीर आदमी था। नेगेटिव, सिंपल सेंटेंस आ गया, इसके बाद नेगेटिव आ गया। अब है इंट्रोगेटिव, क्या वो अमीर आदमी था। तो क्या आएगा, जब हमने इंट्रोगेटिव करना होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। हमारा शुरू जो आगाज़ जो है उसका सेंटेंस का वो कहाँ से होगा, वॉज से, हेल्पिंग वर्ब से। वॉज ही, सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, वॉज ही आ रिच मैन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट है, वो शरीर लड़के थे। अब अगला है नंबर 4 पे, वो शरीर लड़के थे। अब ये कौन सा है, थे, प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो हमने इसको किस तरह से करना है, दे वर नॉटी बॉयज़, दे वर नॉटी बॉयज़। ठीक है। अब इसी को हमने करना है, वो शरीर लड़के ना थे। वो शरीर लड़के ना थे, ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया। दे वर नॉट नॉटी
बॉयज़। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, क्या वो शरीर लड़के थे। वैसे ही हमने करना है, वर जो है वो बाहर आ जाएगा, वर दे नॉटी बॉयज़, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है, आप लोग इसको साथ साथ ही नोट करते जाएं। इसकी टोपी सफ़ेद थी, क्या सेंटेंस है। इसकी टोपी सफ़ेद थी, तो क्या बनेगा, हिज कैप वॉज वाइट। ठीक हो गया। उसके बाद है, इसकी टोपी सफ़ेद ना थी, नेगेटिव फॉर्म आ गई, इसकी टोपी सफ़ेद ना थी, हिज कैप वॉज नॉट वाइट। क्या इसकी टोपी सफ़ेद थी, इंट्रोगेटिव फॉर्म आ गई। तो क्या आना है, वॉज हिज कैप वाइट। इसके बाद है, मैदान में बहुत से खिलाड़ी थे, मैदान में बहुत से खिलाड़ी थे, तो क्या बनेगा, देयर वर, प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, खिलाड़ी ज़्यादा थे तो वर का इस्तेमाल होगा, देयर वर मैनी प्लेयर्स in the ground, in the ground। इसके बाद है, मैदान में खिलाड़ी ना थे, मैदान में खिलाड़ी ना थे, there were no players in the ground। क्या खिलाड़ी मैदान में थे, were players in the ground। ओके, ये इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म थी, तो वर बाहर आ गया, वर प्लेयर्स इन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो गैर हाजिर था, वो गैर हाजिर था, he was absent। ओके, उसके बाद है,
वो गैर हाजिर ना था, वो गैर हाजिर ना था। He was not absent। क्या वो गैर हाजिर था? इंट्रोगेटिव फॉर्म आ गई। Was he absent? क्वेश्चन मार्क है और हेल्पिंग वर्ब इसका बाहर आ गया, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म बन गई है। इसके बाद है करीम लोहार था। करीम लोहार था, तो करीम was blacksmith। ओके, आगे देखें, करीम लोहार ना था। कौन सी फॉर्म आ गई? नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हमने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? नॉट का। करीम was not blacksmith। was a blacksmith। करीम was not a blacksmith। क्या करीम लोहार था? ये कौन सी फॉर्म हो गई? इंट्रोगेटिव। तो हमने किस तरह से करना है? हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। सिंगल के लिए was करीम a blacksmith। लड़के कमरे में थे। लड़के कमरे में थे। There were boys in the room। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, लड़के कमरे में ना थे। लड़के कमरे में, अगर हम इसमें लगा दें ना थे, इसी को हम चेंज कर लें तो, या दोबारा लिख लेते हैं, लड़के कमरे में ना थे। There were no boys in the room। अगर हम इसको करें, क्या लड़के कमरे में थे, तो कौन सी फॉर्म है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आना है। वर देयर बॉयज इन द रूम। नेक्स्ट है तुम प्यासे थे। You were thirsty। तुम प्यासे ना थे। तो क्या आएगा? You were not thirsty।
क्या तुम प्यासे थे? क्या तुम प्यासे थे? इंट्रोगेटिव फॉर्म, वर यू थर्स्टी? बानो दाना लड़की थी। दाना की मतलब वाइज, बानो वॉज अ वाइज गर्ल। तो इसको हम नेगेटिव कर लेते हैं, ना थी तो क्या आ जाएगा, बानो वॉज नॉट आ वाइज गर्ल। ओके, इसके बाद इंट्रोगेटिव में देखें तो वॉज बानो अ वाइज गर्ल। ठीक है, ये नेगेटिव इसकी फॉर्म आ गई, ये आ गई इंट्रोगेटिव फॉर्म। इसके बाद है वो भूखा था। वो भूखा था, तो भूखा हंग्री, ही वॉज हंग्री। हम प्यासे थे। अब हम से शुरू हो रहा है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर, वी वर थर्स्टी। अब भूखे की इंग्लिश क्या है, हंगरी, और प्यासे की है थर्स्टी। और हम प्लूरल फॉर्म है, उसके साथ हमने वी वर का इस्तेमाल किया। ही था सिंगुलर, सिंगल, तो उसके साथ हमने सिंगल पर्सन के साथ वॉज का इस्तेमाल किया। फकीर अंधा था। द beggar was blind। बाग में बहुत से दरख्त थे। बाग में बहुत से दरख्त थे। There were many trees in the garden। ठीक हो गया। इसके बाद है दरवाजे पर एक कुत्ता था। एक कुत्ता था, दरवाजे पर एक कुत्ता था। There was a dog at the door। वो दयानतदार ना था। वो दयानतदार ना था। दयानतदार की इंग्लिश क्या है, ऑनेस्ट। ही was not honest। बानो स्कूल में ना थी। नेक्स्ट सेंटेंस है बानो स्कूल में ना थी। बानो was not in school। ओके, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
कमरे में बहुत शोर था। कमरे में बहुत शोर था। There was much there was much noise in the room. संदूक बहुत भारी थे। बहुत भारी थे। तो बॉक्सेस वर प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, वर। बॉक्सेस वर वेरी हैवी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो मेहनती लड़का था। क्या वो मेहनती लड़का था। Was he a hard working बॉय। ये प्लूरल, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में आई है। तो हमने किससे शुरू किया, हेल्पिंग वर्ब से। बाकी हमारे पास सिंपल थे तो हमने इसके सब्जेक्ट से ही शुरू किया है, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव फॉर्म में आया है तो हमने इसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। वॉज ही अ हार्ड वर्किंग बॉय। क्या वो भूखे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो भूखे थे। अब यहाँ सिंगल था, यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लूरल। वर दे हंग्री। सिंगल के लिए हमने ही के साथ वॉस का इस्तेमाल किया है, और प्लूरल में दे आ गया और इसके साथ हमने इस्तेमाल किया वर का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आसमान पर बादल थे। अब ये भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। वर देयर क्लाउड्स ऑन द स्काई। क्या चाय बहुत गर्म थी। क्या चाय बहुत गर्म थी। इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही। वॉज टी वेरी हॉट। इसके घर में सखियां ना थीं। इसके घर में सखियां ना थीं। There were no friends in her house. इसके घर में सखियां ना थी। There were no friends in her house. वो इसका चचा ना था। He was not his uncle.
वो गरीब आदमी था। वो गरीब आदमी था। He was a poor man. असलम एक छोटा सा बच्चा था। असलम एक छोटा सा बच्चा था। असलम was a little child. ओके क्लास, यहाँ आप लोगों के सेंटेंसेस हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये सेंटेंसेस नोट भी कर लिए होंगे और आप लोग को समझ भी आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।